एक माँ बत्तख ने अपने दिए हुए 3 अंडे एक मुर्गी को दे दिए। बदले में उसने उन 3 बत्तख के बच्चों की मांग की जो उन अंडों से निकले थे जिन्हें उसने पहले मुर्गी से सेने के लिए दिया था, क्योंकि वह खुद अंडे सेने की मेहनत नहीं करना चाहती थी। मुर्गी मान गई और तीनों नए नए निकले बत्तख के बच्चे उसे दे दिए। लेकिन इसके बाद भी माँ बत्तख ने उनकी ठीक से परवरिश नहीं की। उसने मुर्गी से कहा कि वही उन्हें खाना खिलाए और उनकी देखभाल भी करे, क्योंकि वह खुद कोई मेहनत नहीं करना चाहती थी। इसी बीच फार्म की एक दूसरी बत्तख का सपना था कि उसका अपना एक बच्चा हो। उसने एक अंडा दिया और फैसला किया कि इस बार वह उसे खुद सेएगी। लेकिन अंडा सेना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। उसी रात आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक तूफान पूरे फार्म पर टूट पड़ा। माँ बत्तख ने तुरंत अपने शरीर से अंडे को ढक लिया ताकि वह सुरक्षित रहे। पहली बार अंडा सेने की वजह से उसने अपना घोंसला जमीन के बहुत नीचे बना लिया था। थोड़ी ही देर में बारिश का पानी घोंसले में भरने लगा। पूरी रात वह बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ी रही और अंडे को कसकर अपने शरीर से लगाए उसकी हिफाजत करती रही। अगली सुबह जब आखिरकार बारिश रुक गई तो उसने घोंसले से पानी निकालना शुरू किया। तभी मुर्गी वहां आई और सूखी मिट्टी से घोंसले के किनारों को मजबूत कर दिया। फिर उसने मुलायम घास इकट्ठा करके घोंसले के नीचे बिछा दी ताकि वह और ज्यादा आरामदायक हो जाए। लेकिन घोंसला अभी भी बारिश से पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसके ऊपर सूखे पत्तों की एक परत लगा दी ताकि बारिश का पानी अंदर न आ सके। मुर्गी ने उसे समझाया कि अगर वह चाहती है कि अंडे से बच्चा निकले तो घोंसला हर समय गर्म रहना चाहिए। मुर्गी के जाने के बाद माँ बत्तख फिर से अपने अंडे को सीने बैठ गई। इस बार घोंसला पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक था। हालांकि अंडे से अभी बच्चा नहीं निकला था, लेकिन वह एक अच्छी माँ बनना सीख चुकी थी। जब फार्म की दूसरी सफेद बत्तख को पता चला कि वह खुद अंडा से रही है तो उसे लगा कि वह पागल हो गई है। उसके हिसाब से वह बेवजह खुद को तकलीफ दे रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुर्गी और भी सूखे पत्ते लेकर आती रही ताकि घोंसला और बेहतर हो सके। उसने माँ बत्तख को यह भी सिखाया कि अंडे पर सही तरीके से कैसे बैठना चाहिए। उसकी सलाह की बदौलत माँ बत्तख का भरोसा और बढ़ गया कि उसका बच्चा जरूर बाहर आएगा। माँ बत्तख अकेले ही अंडे को सेती रही। लगातार गर्मी की वजह से उसके कई पंख झड़ गए और पूरे शरीर में इतनी ज्यादा खुजली होने लगी कि उसे सहना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि जब उसके सामने खाना रखा होता तब भी वह घोंसला छोड़कर नहीं जाती थी। भूख मिटाने के लिए वह बस पास की थोड़ी सी घास खा लेती, क्योंकि अंडा अपने सबसे अहम दौर में था। वह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तभी उसे अपने नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही वह उठी उसने देखा कि वहाँ चींटियों का एक झुंड था। उन्हें भगाने की कोशिश में उसने गलती से अंडे को घोंसले से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने समय रहते उसे पकड़ लिया। तभी मुर्गी दौड़ कर आई और उसने बताया कि जब अंडा सेते समय शरीर में बहुत ज्यादा खुजली हो तो मिट्टी में लोट लेना चाहिए। इससे खुजली काफी हद तक कम हो जाती है। यह तरीका तुरंत काम कर गया। जब उसने बाकी बत्तखों को पानी में मजे करते देखा तो उसका भी मन उनके साथ जाने का हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर अंडे पर पड़ी। अंडा हिलने लगा था। माँ बत्तख समझ गई कि उसकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। उसी रात उसे बहुत जोर की प्यास लगी, इसलिए वह थोड़ा सा पानी पीने के लिए घोंसले से दूर चली गई। लेकिन एक चूहा काफी देर से उसके घोंसले पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसे मौका मिला वह तेजी से अंडे की तरफ दौड़ पड़ा। चूहे को देखते ही माँ बत्तख ने तुरंत अंडा उठा लिया, लेकिन वह अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तभी नर बत्तख वहां आ गया और उसने चूहे को भगा दिया। इस तरह अंडा पूरी तरह सुरक्षित बच गया। अगली सुबह एक बेहद खूबसूरत पल आया। अंडे का खोल आखिरकार टूट गया और उसके अंदर से एक नन्हा सा बत्तख का बच्चा बाहर आ गया। उस पल माँ बत्तख की झेली हुई हर तकलीफ सफल हो गई। आखिरकार उसे अपना वह बच्चा मिल गया जिसे वह सच में अपना कह सकती थी।